राधे राधे फ्रेंड्स, संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान हमेशा स्वस्थ रहता है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं व्रत करती है। संतान सप्तमी का व्रत करती हैं अपने संतान के लिए। तो व्रत कैसे करेंगे, व्रत में क्या खाना है और पूजा कैसे करेंगे, तो सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। संतान सप्तमी वाले दिन सबसे पहले सुबह में स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पर आप जो है ना कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। अक्षत का आसन देकर देखिए इस तरह का शिव परिवार की तस्वीर हो तो विराजित कर लीजिएगा। इसलिए कि संतान सप्तमी में गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए कि गणेश जी गौरी माता की संतान है, पुत्र हैं। तो इस तस्वीर में देखिए कार्तिकेय जी भी हैं और गणेश जी भी हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती भी हैं। तो इस तरह की फोटो हो तो विराजित कर लीजिएगा, या फिर आप जो है ना मिट्टी से भी पूरे शिव परिवार बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। और गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा। अगर गाय का ना मिले तो आप थैली वाला भी दूध ले सकते हैं। 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लेना है पूजा करने के लिए। और देखिए इस दिन जल से और दूध से अभिषेक किया जाता है पूरे शिव परिवार का। तो सबसे पहले इस तरह से फोटो में हम सरल विधि से अभिषेक कर लेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे और उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे। इस तरह से सरल विधि से अभिषेक कर लीजिएगा। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा, इसलिए कि पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है संतान सप्तमी में। और अभिषेक वाला जल चरणामृत है तो पूजा करने के बाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और उसके बाद देखिए अभिषेक करने के बाद माता को एक चुनरी समर्पित करेंगे। आप हो सके तो चुनरी समर्पित कर लीजिएगा, चुनरी ना हो सके तो आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं माता को, गौरी माता को। और उसके बाद गौरी माता को चुनरी समर्पित करने के बाद सभी भगवान जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। कार्तिकेय जी को, भोलेनाथ को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान पर कभी भी संकट नहीं आती, कोई भी विपत्ति नहीं आती है संतान सप्तमी का व्रत करने से। उसके बाद जनेऊ भी समर्पित कर लेंगे। पीला वाला चंदन से भोलेनाथ को तिलक करेंगे, कार्तिकेय जी को भी तिलक कर लेंगे। और तस्वीर में देखिए शिवलिंग भी बना हुआ है तो उसमें भी हम तिलक कर लेंगे। और गणेश जी को लाल वाली रोली चंदन से तिलक कर लेंगे हम। और अक्षत समर्पित कर लेंगे, तिल समर्पित कर लेंगे। इस तरह से फोटो में पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स सरल विधि से। और उसके बाद माता को भी हम रोली चंदन से कुमकुम से तिलक करेंगे। उसके बाद माता को सिंदूर लगा लेंगे। 5 बार माता को सिंदूर लगाएंगे। और सिंदूर लगाने के बाद वापस जो है ना, जो उंगली में सिंदूर लगा हुआ रहता है ना, वो अपने चूड़ी में और अपनी मांग में जरूर लगाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारा सुहाग हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए इस माथा को लगाने के बाद उस उंगली से अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। उसके बाद लाल रंग का फूल हो तो माता को चढ़ा लीजिएगा, दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। और अगर बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी चढ़ा लीजिएगा, या नहीं बेलपत्र मिले तो देखिए बिना बेलपत्र के भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर मिल जाए आपको आसानी से तो चढ़ा लीजिएगा बेलपत्र। और सम्मी का पत्ता वगैरह भी, ये सब जो भी भोलेनाथ को प्रिय है तो वो सब भी आप चढ़ा सकते हैं। और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। सुहाग की सामग्री में आप जो है ना माता को 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का या फिर 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस पूजा में जो है ना चांदी से बना हुआ कंगन और छल्ले चढ़ाया जाता है और चढ़ा कर उसके बाद पूजा किया जाता है। लेकिन आप अगर पहली बार पूजा कर रहे हैं और आपके पास चांदी के कंगन नहीं है, चांदी की चूड़ी चढ़ाया जाता है, तो चूड़ियाँ अगर चांदी की नहीं है और अगर आप छल्ला नहीं है तो आप इस प्रकार से जो है ना धागा से आप जो है ना 7 बार गांठ लगा लीजिएगा। कलावा में मौली जो कलावा आती है उसमें 7 गांठ लगानी है। और लगाकर इससे भी आप पूजा कर सकते हैं सरल विधि से फ्रेंड्स। और देखिए चांदी का जो चूड़ी रहती है ना जिसके पास, तो जैसे कि हर बार नई चूड़ी भी खरीद सकती है या फिर उसी में थोड़ा चांदी डलवा कर हर बार बढ़वा लिया जाता है।
तो अगर आपके पास जैसे चूड़ी ना हो, पहली बार आप व्रत उठा रहे हैं और चूड़ी नहीं हो, तो आप इस तरह से जो है ना आप सरल विधि से 7 बार गांठ लगानी रहती है। गिन कर 7 बार गांठ लगा लीजिएगा। 7 से ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, इसलिए गिनती के साथ 7 बार आप गांठ लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसे जो है ना चूड़ी जैसे कि चढ़ाते हैं पूजा में, चांदी की चूड़ी और छल्ले तो हाथ में पहना जाता है, तो इसे भी जो है ना मतलब कि पूजा करने के बाद हाथ में ही पहना जाता है, कलाई पर बांधी जाती है। उसके बाद देखिए चूड़ी का भी पूजा किया जाता है। चांदी की चूड़ी रहती है, तो चांदी की चूड़ी नहीं है तो कलावा जो 7 गांठें हमने लगाए उसी में हम पूजा कर लेंगे। तो देखिए उसमें भी जो है ना पूजा कर लेंगे। जैसे सबसे पहले जल के छींटे देंगे, उसके बाद हम दूध से छींटे दे देंगे, उसके बाद फिर हम जल से छींटे देंगे। तो इस तरह से हम जो है ना कलावा का भी पूजा कर लेंगे, जिसमें 7 गांठें लगाएं, पुष्प समर्पित कर लेंगे जिस भी कलर का फूल हो। तो इस तरह से पूजा कर लेंगे हम उसमें कलावा का भी। और उसके बाद देखिए भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे। और इस दिन देखिए मीठा पूरी पुआ बनाकर चढ़ाया जाता है। 7 की संख्या में 2 जगह चढ़ाना होता है, ठीक है। तो 2 जगह ले लीजिएगा और जो भी फल भी लीजिएगा तो जैसे कि दोनों में बराबर आपको लेना है, इसलिए कि पूजा करने के बाद जो है ना एक दान किया जाता है और जो एक व्रत कीजिएगा तो व्रत में यही व्रत में खाया जाता है। तो जोरा में ही आपको जैसे कि 7 की संख्या में पूरी लेना है, पुआ लेना है, उसके साथ जो भी फल रखिएगा तो दोनों के साथ बराबर सेम ही रखिएगा। इसके साथ में आप हलवा पूरी के साथ में जैसे पुआ के साथ में हलवा खीर भी चढ़ा सकते हैं, या सिर्फ मीठा पूरी चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से इसमें मीठा पूरी पुआ चढ़ाया जाता है, तो मीठा पूरी बनाइएगा, 7 की संख्या में चढ़ाइएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने से ही जो है ना हमारा व्रत पूर्ण होता है, इसलिए कथा जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा किसी से। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में, माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती गा लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, उसके बाद माता का, भोलेनाथ प्रभु का गा लीजिएगा आरती। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती करने के बाद जो है ना उसके बाद पूजा में जो दक्षिणा रखा जाता है, उसके बाद आचमनी किया जाता है सबसे लास्ट में। सबसे पहले आरती करने के बाद दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो रखिएगा। उसके बाद आप जो है आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो पूजा होता है वो हमारा पूर्ण हो जाता है। सबसे लास्ट में आचमनी किया जाता है। हाथ जोड़कर अपने संतान के लिए प्रार्थना कीजिएगा, लंबी उम्र के लिए, उनके संतान के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और जो धागा पूजा में चढ़ाएं 7 गांठें लगाकर, उसी समय पूजा के बाद आप बांध लीजिएगा। और ये धागा कम से कम जो है ना आप 7 दिन जरूर से ज़रूर रखिएगा। ये संतान सप्तमी का जो धागा है 7 दिन कम से कम आपको पहन कर रखना। उसके बाद आप विसर्जन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने 7 की संख्या में जो पूरी चढ़ाना है, मीठा पूरी चढ़ाना है, तो उसे आप जो है ना एक तो आप जो है ना जो एक है 7 की संख्या में, उसे आपको व्रत में वही खाकर आपको व्रत खोलना है। और कुछ भी इसमें नहीं खाया जाता है, दूध दही ले सकते हैं साथ में। और एक जो है 7 की संख्या में उसे दान करना होता है, तो घर से बाहर जाकर आप किसी को भी दान कर सकते हैं। अगर कोई ना मिले तो आप जो है ना गौ माता को भी खिला सकते हैं। और सुहाग की सामग्री में से जो है ना कुछ सामग्री अपने लिए रख लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा। दक्षिणा आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा और सुहाग की सामग्री भी दान कर दीजिएगा किसी को, किसी सुहागन को। और कुछ आप जो है ना खुद भी पहन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा, थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, नमक जो है बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। मीठा पूरी जो चढ़ाइएगा 7 की संख्या में वही आपको ग्रहण करना, उसके साथ आप दूध दही ले सकते हैं। और जो पूजा की चौकी अगले दिन उठाना है, ठीक है, अगले दिन पूजा की चौकी उठा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे।